हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आईएएस पीसीएस साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग विटामिन से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे, थ्योरी को देखेंगे और उन पे बेस्ड अलग अलग एग्जामों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और एक ट्रिक के माध्यम से आपको मैं कोशिश करूँगा विटामिन के हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने का। दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे साइंस से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट, थ्योरी और एमसीक्यू और वन लाइनर सभी चीज़ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं विटामिन होता क्या है। तो विटामिन क्या होता है दोस्तों, यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें कोई कैलोरी नहीं होता है। कैलोरी का मतलब हो गया अगर इसको हम लेते हैं तो उससे कोई हमारा वेट नहीं बढ़ेगा, परंतु यह शरीर के उपापचय, मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे बॉडी में जो भी उपापचय होता है और उसमें जितना भी रासायनिक प्रक्रिया अभिक्रिया होता है उनमें इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, विटामिन का जो भी रिएक्शन होता है उसमें तो महत्वपूर्ण रोल है ही, लेकिन अगर हम विटामिन नहीं लेंगे, विटामिन का मात्रा अगर कम हो जाएगा हमारे बॉडी में तो इनसे बहुत सारे रोग भी होते हैं। इसीलिए विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद ध्यान रखेंगे विटामिन का आविष्कार जो है दोस्तों फंक ने किया था 1911 में। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ या सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद ध्यान रखेंगे विटामिन का हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं होता है। विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता है, उसको हम लोग भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। उन भोजन को लेने पर जिनमें विटामिन होते हैं तो उन भोजन को अगर हम लेंगे तो हमारे बॉडी में विटामिन आ जाएगा। दोस्तों ध्यान देने की बात है, जो भी विटामिन है हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ अपवाद में भी है। विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है और इनको छोड़कर बाकी किसी विटामिन का हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं होता है, नहीं बनता है। अगला ध्यान रखना है दोस्तों, विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल ब्रैकेट इगस्ट्रीरॉल द्वारा होता है। तो दोस्तों विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है वो सूर्य के प्रकाश में होता है और जो त्वचा के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके द्वारा होता है। अगला है विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलोन में संश्लेषित होता है तथा वहां से उसका अवशोषण भी होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे विटामिन डी जो बनता है सूर्य के प्रकाश में बनता है, कोलेस्ट्रॉल के मदद से बनता है, और विटामिन के जो बनता है वो जीवाणुओं के मदद से बनता है। और कहाँ पे बनता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आंत में बनता है, मतलब आंत का एक हिस्सा है कोलोन, वहाँ पे ये बनता है, ठीक है, और वहाँ पे उसका अवशोषण भी होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक जल में घुलने वाले विटामिन और एक वसा या कार्बनिक पदार्थों में घुलने वाले विटामिन। तो जो जल में घुलता है दोस्तों उस विटामिन का नाम है बी और सी, और जो वसा में फैट में जो घुलता है दोस्तों उसका नाम है ए डी ई के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं के ई डी ए, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं कीड़ा, इस तरह याद रहेगा। तो एडेक याद रखिए या कीड़ा, इसको एडेक याद रखिए, हेडेक से एडेक बन जाएगा, एडेक या कीड़ा, जिस सर आपको मन कर याद कर लीजिए। बस आपको सिंपल ध्यान रखना बी और सी जो है जल में घुलेगा, बाकी विटामिन जो है वह किस में घुलेगा, वह वसा में घुलेगा, ठीक है। अगला है दोस्तों विटामिन ए के बारे में कुछ चीज़ को ध्यान रखना है। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना है B12 जो होता है दोस्तों उसमें कोबाल्ट पाया जाता है, जिसको हम लोग CO से डिनोट करते हैं। दोस्तों अब हम लोग विटामिन के बारे में जान गए। अब जो भी विटामिन है उसके बारे में कुछ हम लोग देखेंगे, किस विटामिन से कौन सा रोग होता है और किस विटामिन का कौन सा उसका केमिकल नेम होता है, और कुछ खास चीज़ को देखेंगे जब विटामिन ए का जो स्रोत है वो क्या है, जिस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है दोस्तों ध्यान रखेंगे यह गाजर और आम में अधिक पाया जाता है। सबसे अधिक जो विटामिन ए पाया जाता है वो गाजर में पाया जाता है, और फलों की अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक जो विटामिन ए पाया जाता है वो आम में पाया जाता है। विटामिन ए को दोस्तों हम लोग बोलते हैं
केमिकल नाम है रेटिनॉल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसकी कमी से रतौंधी और जीरोथैल्मिया बीमारी होता है। अगला है दोस्तों विटामिन बी। विटामिन बी का जो नाम है वह थायमिन है और इससे के कमी से जो बीमारी होता है वह बेरी और वृद्धि रुकना होता है। अगला है दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह दोस्तों क्या होता है, यह आंवला में पाया जाता है। सबसे अधिक किस में पाया जाता है, आंवला में। विटामिन सी जो होता है दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे अधिक किस में पाया जाएगा, तो आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है दोस्तों घाव के भरने में बहुत ही सहायक होता है। इसको एस्कॉर्बिक बोलते हैं और इसके कमी से एस्कॉर्बी और मसूरों से खून आना जैसी समस्याएं हो जाती हैं। अगला है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है दोस्तों कहाँ पे पाया जाएगा, तो एक तो सनलाइट से मिलता है, दूसरा दोस्तों ध्यान रखना है यह कांड यकृत तेल में पाया जाता है। इसका केमिकल नाम जो है वो क्या है, कैल्सीफेरॉल। और इसके कमी से रिकेट्स होता है जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं, और एक और बीमारी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अगला है दोस्तों विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है इसका स्रोत क्या है, यह गेहूं अंकुर तेल में पाया जाता है और इसका केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। और इसके कमी से क्या होता है दोस्तों, नपुंसकता होता है। अगला है दोस्तों विटामिन के। यह बड़ी आंत में पाया जाता है और इसका केमिकल नाम जो है वह है फिलोकिनोन। दोस्तों विटामिन के की कमी से रक्त का जो थक्का है वो हमारे शरीर में नहीं बनता है। दोस्तों ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो भी केमिकल नेम है विटामिन्स का उसको याद रखने का एक ट्रिक है, दो ट्रिक है, दोनों में से जो पसंद है आपको उसको याद रखना है। फर्स्ट ट्रिक है क्या रेट था, क्या रेट था 1 किलो टॉफ़ी का और क्या को नहीं ध्यान रखना है। रेट से हो जाएगा रेटिनॉल, था से हो जाएगा थायमिन, 1 से हो जाएगा एस्कॉर्बिक, किलो से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, टो से हो जाएगा टोकोफेरॉल और फी से हो जाएगा फिलोकिनोन। या दूसरा ट्रिक आप याद रख सकते हैं, रथ पर एक टॉफ़ी, ये भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। यहाँ पे पर को ध्यान नहीं रखना है। र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक, क से कैल्सीफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल और फी से फिलोकिनोन। जो आपको पसंद है उससे आप इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग विटामिन्स के बारे में जान गए, तो चलिए विटामिन्स पे आधारित जितने भी प्रश्न अलग अलग एग्जामों में पूछे गए उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है विटामिन्स क्या होते हैं। तो विटामिन्स क्या होते हैं दोस्तों, विटामिन्स होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगला प्रश्न है फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। तो फंक ने किसका आविष्कार किया था, विटामिन्स का किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो विटामिन्स को कहा जाता है। अगला है विटामिन्स जो खट्टे फलों ब्रैकेट साइट्रस में पाया जाता है तथा धर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो विटामिन सी होता है जिसमें खट्टा फलों में पाया जाता है विटामिन सी। अगला प्रश्न है विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, कच्चे एवं ताजे फल। अगला है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, बता चुके हैं दोस्तों, आंवला है। अगला है निम्न में किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो किस में होगा दोस्तों, संतरा में, ठीक है। ध्यान रखना है आंवला के बाद किस में होगा, संतरा में। फलों में बोलेगा तो आम हो जाएगा। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम है ए एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। तो विटामिन सी किसका अवशोषण में मदद करता है, लोहे का, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो दोस्तों आपको पहले ही बता चुके हैं विटामिन सी जो होता है वह भंडारित नहीं होता है। जो जल में घुलनशील होते हैं वह शरीर में भंडारित नहीं होते हैं, मतलब बी और सी जो होगा वह शरीर में भंडारित नहीं होगा। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है। रुधिर को जमने में कौन मदद करता है, विटामिन के।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो आंत के जीवाणुओं द्वारा क्या संश्लेषित होता है? विटामिन के। और किसी किसी बुक में ये भी लिखा जाता है विटामिन B12 भी। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की अल्पता से होता है। तो विटामिन बी की कमी से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी निम्नलिखित की कमी से होता है। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए कहाँ पे रहता है? यकृत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन ए की अधिक मात्रा है। तो विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? गाजर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद, आम। तो इन फलों में अगर देखेंगे तो आम में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? गेहूं अंकुर का तेल। अगला है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्न रोग हो जाता है। तो जो पॉलिश किया हुआ चावल है उससे कौन सा रोग होगा? बेरी। अगला है, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में कौन सा जल में घुलनशील है? तो जल में कौन घुलनशील होता है? बी और सी। तो बेरी किसके कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से। स्कॉर्बी विटामिन सी की कमी से। सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? तो घाव भरने में कौन सहायक विटामिन है? विटामिन सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। अगला है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से कारण मसूरों से रक्त आता है? तो मसूरों से रक्त आता है किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। अगला है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील कौन है? बी और सी। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित विटामिनों में से किसका संश्लेषण होता है? तो सूर्य के प्रकाश में आने से कौन विटामिन बनता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है, मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन ई की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ए किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया के लिए। तो दोस्तों, इस तरह हम लोग विटामिन से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट और उन पे आधारित प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। फिर मिलते हैं हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।